नमस्कार। यूट्यूब NGKB क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। शुरू करते हैं आज की शिक्षण वीडियो की क्लास, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन जो एग्जामों से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। व्यक्ति को सामाजिक समायोजन बनाने में कौन सी बुद्धि सहायक है? बुद्धि सहायक है साथियों। कौन सी बुद्धि सहायक है? तो सहायक बुद्धि होगी सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सामाजिक बुद्धि सहायक बुद्धि के रूप में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। साथियों, क्वेश्चन को समझना। वह विधि जिसे देखकर सीखा जाता है, निरीक्षण विधि, सकेंद्रीय विधि, क्रियात्मक विधि और तुलनात्मक विधि। तो आंसर क्या होगा? निरीक्षण विधि। जिसे निरीक्षण करके हम सीखते हैं वो निरीक्षण विधि कहते हैं। देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग, 3 मुख्य अंग पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन है उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय, सरकार। सरकार नहीं है यहाँ पर, उद्देश्य भी है, मूल्यांकन नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया, ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम, तो ये नहीं है। उद्देश्य, अध्यापन, परिस्थितियाँ और मूल्यांकन। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर होगा शैक्षिक प्रक्रिया। शैक्षिक प्रक्रिया में उद्देश्य भी होता है, अध्यापन भी, परिस्थितियाँ होती है और मूल्यांकन। परिस्थितियों के साथ में मूल्यांकन होता है, तो वहाँ पर आपको ये आंसर करना होगा। तो आपका आंसर होगा उद्देश्य, अध्यापन, परिस्थितियाँ और मूल्यांकन। परिस्थितियाँ मूल्यांकन के साथ साथ होती है, जबकि यहाँ पर मूल्यांकन है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर है उद्देश्य, अध्यापन, परिस्थितियाँ, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास, भावी जीवन तैयार करना, ज्ञान, छात्रों में ज्ञान, मानसिक और शारीरिक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया गया है इसमें से। शिक्षा के लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य सभी लक्ष्य हैं, लेकिन सबसे मोस्ट है छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में सभी लक्ष्य आ जाते हैं, तो आंसर सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के सिद्धांत हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 के द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसके सिद्धांत कौन से हैं? तो अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत, सामाजिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, या अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। खेलों के माध्यम से बालक में संवेग पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। यह है, यह उसका क्या है? तो यहाँ पर संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नहीं लिखे इसमें, संवेगात्मक विकास। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? यानी कि बालकों को प्रेरित करते समय कक्षा में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बालक से कठिन अभ्यास करवाना, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, बालक के अधिकाधिक या आधिकारिक कमियाँ, अधिकतर ये जो कमियाँ होती हैं उनको ढूंढना। तो साथियों ये भी नहीं है। बालकों को समान रूप से शिक्षा देना ये है, लेकिन सही नहीं है। बालक में कठिन अभ्यास करवाना ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आत्मविश्वास, बालक में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे अच्छा शिक्षक होता है, और बात ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का सामाजिक कारण है। बाल अपराध का जो सामाजिक कारण क्या हो सकता है? संवेगों में स्थिरता, निम्न बुद्धि लब्धि, माता पिता का मानसिक संतुलन तथा विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना। तो आंसर होगा आपका यहाँ संवेगात्मक स्थिरता। जब संवेगात्मक स्थिरता होगी तो वह असामाजिक बालक हो जाएगा, बाल अपराध करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले बालकों के चयन की विधि निम्नांकित में से कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि और उपयुक्त सभी। तो पिछले बालकों के चयन को निम्न में से कौन सी विधि होगी? कौन सी विधि होगी साथियों? तो यहाँ पर होगी मनोवैज्ञानिक विधि। आंसर आपका मनोवैज्ञानिक विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय योजना का प्रतिपादन, चक्रीय योजना किसने प्रतिपादन की है? मॉरिसन ने की गई है। हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने 8 योजना के निर्माण के में सिद्धांत माना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने 8 योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है। सैद्धांतिक ज्ञान, पूर्व ज्ञान, संचित ज्ञान और नवीन ज्ञान। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर संचित ज्ञान। आंसर क्या होना चाहिए? संचित ज्ञान। हर्बर्ट स्पेंसर ने 8 पाठ योजना
के निर्माण में। साथियों यहाँ पर पाठ योजना है, पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है, तो यहाँ पर सैद्धांतिक पूर्व ज्ञान तो संचित ज्ञान होगा, आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदीय जो सोपान दिए थे क्रम कौन सा है? क्रम पूछ रहा है पंचपदीय का। प्रस्तावना, तुलनात्मक, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, तुलना, प्रस्तावना, अनुप्रयोग, सामान्यकरण और प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलनात्मक, अनुप्रयोग, सामान्यकरण, कारण और प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग। तो साथियों आंसर होगा यहाँ पर प्रस्तावना सबसे पहले, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यकरण, फिर अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये आंसर आपका डी आंसर होगा। इसमें मिसप्रिंट हो रहा है बार बार। ठीक है, विषय के 8 उद्देश्यों विषय के सामान्य उद्देश्यों से प्राप्त करने में सहायक है। एक विषय में सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने में क्या सहायक है? करने में सहायक है दैनिक पाठ योजना सहायक है, इकाई योजना सहायक है, पाठ वार्षिक योजना सहायक, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी, क्योंकि विषय को सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने में दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता होती है, इकाई योजना और वार्षिक योजना की। आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना में बल नहीं दिया है। किस पर बल नहीं दिया है पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना। यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना पर बल दिया है, तो ऑप्शन चेंज करके आना चाहिए। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं दिया है, तो किस पे नहीं दिया है? गृह कार्य पर दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, मूल्यांकन दिया है। नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है। ठीक है, और तुलनात्मक पर बल दिया है। तो साथियों आपका आंसर होगा गृह कार्य पर उन्होंने बल नहीं दिया है। तो आंसर ए, गृह कार्य पर। हर्बर्ट ने पाठ योजना पर बल नहीं दिया है, गृह कार्य पे नहीं दिया है, बल्कि मूल्यांकन पे दिया है, प्रस्तुतिकरण पे दिया, तुलना पे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अनुदेशन के नियम है। साक्ष्य अनुदेशन के नियम है प्रस्तुतिकरण, निदान, उपचार, उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी। साक्ष्य अनुदेशन का तो उपयुक्त, प्रस्तुतिकरण नियम है, निदान भी है, उपचार भी है, तो उपयुक्त सभी। आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही अनुदेशन के नियम है। अवरोही अनुदेशन के नियम है प्रदर्शन, अनुबोधक, अनुक्रिया, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन के रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन? जो अभिक्रमित अनुदेशन क्रम वाई होता है, स्टेप बाय स्टेप, तो उसके रूप होते हैं 3। आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को नकारात्मक, सकारात्मक पुनर्बलन या पुनर्बलन, फिर मिसप्रिंट आ गया, पुनर्बलन मिलता है। रेखीय अभिक्रमित, साक्ष्य अभिक्रमित, सख्य की जगह साक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अवरोही अभिक्रमित में उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नकारात्मक, सकारात्मक पुनर्मिलन मिलता है, तो ये मिलता है रेखीय में मिलता है, साक्ष्य में मिलता है तथा अवरोही में भी मिलता है, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। किस पे आधारित होता है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन? तो श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित होगा? सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक पर, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक पर, औद्योगिक मनोवैज्ञानिक पर और बाल मनोवैज्ञानिक पर। तो आंसर होगा व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक पर आधारित। दल शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली बनाई जाती है। एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली बनाई जाती है और विभिन्न संस्थाओं में एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली बनाई जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार टोली के रूप में एक दल शिक्षण होता है। दल शिक्षण यानी कि समूह होता है और ये समूह शिक्षण कार्य करवाता है। तो यहाँ पर सभी हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही? अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।